गुड इवनिंग एवरीवन। सो आप सभी का वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं एंजल वन फंडामेंटल टीम का पार्ट हूँ। और जस्ट अ सेकंड, सॉरी। ओके, या सो वंस अगेन आप सभी का वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं एंजल वन फंडामेंटल टीम का पार्ट हूँ। और आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट वेल्थ इन स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में हम वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो हम सभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एज ए फॉर द पर्पस ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, और मे बी कुछ लोगों के लिए ये प्राइमरी सोर्स भी है। बट जो भी इनकम हमें स्टॉक मार्केट से मिलती है वो एक्चुअली हमें किस तरह से मिलती है, व्हाट इज द मॉडल। तो मॉडल ये होता है कि बिजनेस अपने कैपिटल को रेज करने के लिए इक्विटी रिलीज करती है मार्केट में। एंड जब हम किसी बिजनेस के इक्विटी को खरीदते हैं तो वो बिजनेस में हम पैसे लगा रहे होते हैं, और वो पैसे जो है वही बिजनेस उस पैसों को यूज करके ग्रो करता है, और एज ए रिटर्न हमें उसके रिटर्न्स मिलते हैं, या यूँ कहूँ तो रिटर्न ऑन इक्विटी मिलता है। सो दैट इज हाउ वी जनरेट, दिस इज द इनकम मॉडल फॉर अस। और इसी तरह हम पैसे कमाते हैं और बिजनेस भी ग्रो करती है। सो एज ए इन ए स्टॉक मार्केट, जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो वी हैव एक्सपेक्टेशन कि हम हमेशा एक अच्छी कंपनी ढूंढे और अच्छे इन्वेस्टमेंट में पैसे डालें जहाँ पे हमारे पैसे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो जाए। बट इट इज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड द टाइमिंग एंड द मूवमेंट। और हम मोस्ट ऑफ अस इंस्टेड ऑफ गेनिंग मनी लूजिंग मनी, राइट, हम गेन की जगह लूज करते हैं। हालांकि जब स्टॉक मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो बहुत से लोग कुछ ना कुछ कमा ही लेते हैं। बट अगर नॉर्मल साइडवेज की बात करूँ, नॉर्मल अगर मार्केट लेवल पे चलता है तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में कभी हम पैसे डालते हैं तो वो लॉस में चला जाता है, कभी हमारी इन्वेस्टमेंट लॉस में चली जाती है। सो बेसिकली हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, हम वेल्थ को डिग्रेड करते रहते हैं। सो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हम ये समझें कि वेल्थ को कैसे क्रिएट करना है और वेल्थ क्या होता है, किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं उसको। So that is why this is the webinar for you, for educational purpose, to educate you कि how to be conscious and risk free। तो हम वेबिनार में क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम कवर करने वाले हैं डिफरेंट एसेट क्लास के बारे में, मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स ऑफ ए इन्वेस्टर इन द मार्केट। हम पोर्टफोलियो एलोकेशन कवर करने वाले हैं, फंडामेंटल्स कवर करने वाले हैं, एंड एट द एंड हम आपसे कुछ फंडामेंटल जो कॉल्स हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि हम हमारे एनालिस्ट ने दिए हैं। Yeah. Moving ahead, if I talk about different asset class, so we have a conventional and unconventional asset class, which is a conventional. Some are matured and some are which is न्यू जनरेशन asset class, I would say। तो जैसे हम एफडी की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, ये सारी चीजें कन्वेंशनल एसेट क्लास में आते हैं जो कि बहुत पहले से आ रही है। और मोस्ट ऑफ जो हम सभी को पता है, म्यूचुअल फंड भी एक तरह से काफी कन्वेंशनल है, रेगुलर है। बट जब हम बात करते हैं न्यू एरा की, न्यू एरा ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ये एसेट की, तो हमारे बॉन्ड्स आते हैं, बॉन्ड गोल्ड बॉन्ड्स आ गए, हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गए, या फिर हमारे यू कैन से इंडेक्स फंड हो गए, पेंशंस, डिफरेंट पेंशन स्कीम्स हैं विद लॉक इन पीरियड जो कि आपको टैक्स में भी बेनिफिट देती है। ईएलएसएस होता है जो टैक्स में भी बेनिफिट देता है और वो आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं। देन रियल एस्टेट में भी आरईआईटी फंड्स होते हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें आप छोटा छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आज के डेट में इन्वेस्टमेंट काफी इजी है और हमारे पास काफी अपॉर्चुनिटीज है इन डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टमेंट की। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो होती है, एसेट क्लास जो होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस सर्व करते हैं। हर एसेट क्लास का अपना एक रिस्क है और अपना एक रिटर्न है। जहां आप ज्यादा रिस्क लेंगे वहां ज्यादा रिटर्न है, और जहां आप कम रिस्क लेंगे वहां पे कम रिटर्न है, राइट। सो एक इंडिविजुअल के पोर्टफोलियो में हर तरह के एसेट क्लास होना ये बताता है कि उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, प्लस उसका जो रिस्क है वो मिनिमाइज है, या यूं कहूं कि एवरेज आउट है।
राइट, क्योंकि अगर हम किसी छोटे स्टॉक में ज्यादा पैसा लगाते हैं तो हम ज्यादा रिस्क ले रहे होते हैं, और अगर वो पैसे डूब गए तो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट भी खतरे में आ जाता है। इसीलिए हमें रिस्क को डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए ताकि हमारे पैसे बचे रहे, एटलीस्ट प्रिंसिपल हमें मिले और उससे ज्यादा रिटर्न हम जितना अच्छा कमा सके उतना बेहतर है, राइट। सो हम इस वेबिनार में प्रिडोमिनेटली वी फोकस ऑन इक्विटी, क्योंकि इक्विटी इज अ काइंड ऑफ एसेट क्लास व्हिच इज predominant, very easily acceptable to everyone, thanks to fintech industry, thanks to IT industry, regulators, जो कि इन्होंने इनको इतना ट्रांसपेरेंट बनाया है, इतना ओपेक, इतना इक्वल बनाया है, एंड इतना ह्यूजली पार्टिसिपेटेड एसेट है। So why equity? Because equity has been given a very good tremendous return over others over a period of time. अगर मैं बात करूं एफडी की, तो एफडी इज ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि हमें बहुत ही रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, जो बैंक हमें देती है 5-6% का। बट देन व्हेन टॉक अबाउट गोल्ड और डेरिवेटिव, सॉरी कमोडिटी इन्वेस्टमेंट लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, तो वहां पे हम देखते हैं कि एक एवरेज आउट रिटर्न 10-11-12% का ही मिलता है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट इक्विटी, तो वहां पे हमें 15-16% एवरेज मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड है, वहां मिलता है। एंड द रीजन बीइंग इज कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, वी आर लिविंग अ डेवलपिंग इकोनॉमी, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर इन अ डेवलपिंग स्टेज, लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर देयर, तो नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नए नए डिस्ट्रप्शंस आते हैं, और वो अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से कंपनीज ग्रो करती हैं और सिमिलरली उनके वैल्यू ग्रो करती है, राइट। सो दैट इज व्हाई इक्विटी इज आल्सो ग्रोइंग। सो इक्विटी इज अ बेटर ऑप्शन अमॉन्ग्स्ट अदर, क्योंकि अगर मैं बात करूं गोल्ड की या सिल्वर या कमोडिटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट की, वहां आपको पैसे भी ज्यादा लगते हैं और टाइम भी ज्यादा लगता है, वो रेगुलेशन ज्यादा होते हैं उसमें, और वो भी हर कंट्री अपने हिसाब से उसको रेगुलेट करती है, बिकॉज दे आर द नेचुरल रिसोर्सेज एंड दे आर द रिसोर्सेज फॉर अ कंट्री। तो इसीलिए ये चीज उतनी ज्यादा फ्रीली ट्रेडेबल नहीं है जितने की इक्विटी है। सो दैट इज व्हाई इक्विटी हैज अ बेटर ऑप्शन देन अदर्स। सो इनिशियली हमें वैसे तो सारे एसेट क्लास में रिस्क के हिसाब से डाइवर्सिफाई करना चाहिए, बट वी नीड टू फोकस ऑन गुड इक्विटी इन्वेस्टमेंट। So what are the different methods of investing in equity? Three methods are explained here. Direct method, we have derivative methods, and we have mutual fund method. Direct method is कि जब हम equity में directly invest करते हैं, we open an account from discount broker or from full-fledged broker like ICICI Direct or Axis Direct or HDFC Securities. We also open for account from discount brokers like Angel One, like Zerodha, like other you can say other kind of platforms, right? तो जो अपॉर्चुनिटी है वो इतनी अच्छी है कि हमें डिस्काउंट ब्रोकर्स में काफी ज्यादा फ्री एक ट्रांजेक्शन्स मिलते हैं कैश में, और फिर हमें काफी कम रेट पे वहां पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड व्हेन वी ओपन अकाउंट वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट buying or selling equities, right? So we can start equity. Similarly, we can start making a portfolio. Then second method is that derivative method. Derivative method is basically आप futures options में trade करते हैं, you trade on technical analysis, you trade on market, you trade on nifty indexes. तो वहाँ पे आपका रिस्क ज्यादा होता है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है, एक्सपायरी होती है, अमाउंट बड़ा होता है, एंड देयर आर लॉट ऑफ ट्रेडर्स आउट देयर who are actually and institutes out there जो कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस नहीं इन द सेंस कि काफी टेक्निकल ट्रेडिंग होती है और काफी ज्यादा हार्श और यू कैन से knowledgeable traders ही होते हैं who actually makes money, otherwise it's a very risky instrument. And then we talk about mutual fund. Then mutual fund is an investment which is very passive, और जो passive investors हैं जो अपने काम के साथ साथ अपनी secondary source of income को generate या wealth को create करना चाहते हैं, they also opt for it. So as a primary investor, अगर हम investment में नए हैं and we are a secondary source, जहाँ पे हमारी अपनी job है, income source है, and we also need to create a wealth over a period of time. So wealth can only be created when we have a saving, and when we increase, when we get an investment, a good return out of our savings, right? Not the losing on savings. हम savings में lose ना करके अगर हम savings में reinvest करके अच्छा return कमा रहे हैं, if money work for us, only then we can create a wealth, right? So in that way, instead of putting it in a very safe investment, we can put it in equity, we can put it in market, so that we at least expect a better return taking a small amount of risk. Obviously risk diversification is very important, right?
सो उसके हिसाब से हम एक म्यूचुअल फंड में भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोज म्यूचुअल फंड होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, डेट ओरिएंटेड होते हैं। सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिस्क डाइवर्सिफिकेशन शोन इन म्यूचुअल फंड। सो बेस्ड ऑन दैट आप तीनों में से किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। Just a second. Yeah, I'm so sorry. So we can continue. So what type of investors are there in the market? So अगर हम investors की बात करें, there are two type of investors. First are traders and second are investment investors. तो traders are short term investors जो कि अपने छोटे price action, volume action, अपने analysis के through छोटे time में ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, and they obviously are taking more risk because when you have less time, then you have more risk in your investment. इन्वेस्टर्स जो होते हैं दे आर बेसिकली ओनर फॉर अ स्टेक। तो जिस तरह कंपनी को चलाने के लिए कंपनी के ओनर उससे स्टिक रहते हैं और दिन रात उस पर मेहनत करते हैं, उसी तरह एक इन्वेस्टर होता है जो एक कन्विक्शन के साथ किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, एंड दैट कन्विक्शन दे कीप ऑन। सो सॉरी फॉर दैट। Okay, I'm so sorry again. Some important calls. Yeah. So we can have two type of investors in the market. तो उसके लिए short term is more risky, long term is more advisable to the investors जो कि अपने पार्ट टाइम में इसको कर रहे हैं या फिर अपने सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम में इसको देख रहे हैं या फिर एज ए इन ट्रेडर भी आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इनिशियली आपको सीखना है तो देन यू डेफिनेटली नीड टू हैव ए बेट ऑन योर पोर्टफोलियो। तो आप पोर्टफोलियो क्रिएट करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए, सो विच इज मोर लेस रिस्की। क्योंकि जैसे मैंने कहा पोर्टफोलियो तभी क्रिएट होगा जब आपके पैसे सेविंग्स इन री इन्वेस्ट होकर आपको अच्छे रिटर्न दें। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेंगे इनिशियली और आपको सेविंग्स में अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे तो आपका वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगा। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव अ स्लो एंड स्टडी मूवमेंट एंड यू हैव ए नॉलेजेबल मूवमेंट जो कि आप मार्केट में लेंगे आफ्टर अ significant count of research and conviction and you can say kind of knowledge, right? तो इसके लिए it is always advisable that even if you are trading, it's good, keep a separate account, but you also need to look at a company with an investment purpose for a longer period, जहाँ पे आपको एक अच्छा create जहाँ पे आपको एक अच्छा सा you can say return मिलेगा। I'll take the questions at the end. So whosoever is sending me the questions, it is I will take all your questions at the end, and I cannot take lecture in full English or full Hindi. It will be mixed language because we have a mixed audience. Yeah. So as I said, I was saying कि long term में आप invest कीजिए। तो long term में आप क्यों invest करेंगे? क्योंकि we have a lot of example of a company जो कि इनिशियली ग्रो हुई है और जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, अच्छे सीएजीआर दिए हैं। व्हाट इज सीएजीआर? व्हिच इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। सो दैट इज व्हाई ये इतने अच्छे सीएजीआर आपको शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं होते हैं। 2-3% पे आपको ट्रेड लेने होते हैं एंड दैट टू यू टेकिंग रिस्क। बट when you invest in long term, you do not need to be very anxious and aggressive.
it is more about having a artistic view and having a realistic view on a company, और उसमें आपको ज्यादा मजा आता है, right? So we have example like this kind of company. You can see RT, Britannia, Bata, Asian Paints, IPCL, HDFC Bank, and HDFC Bank is still in our recommendation, still at a good position to buy. तो इन सारे जो इन्होंने स्टॉक्स हैं, इन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 10 years, और ये इतने बड़े रिटर्न्स जो है, इतना बड़ा टाइम आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, बट देन दैट इज द एवरेज रिटर्न. दे आर गिविंग 44% ऑफ एवरेज रिटर्न. सो दैट इज हाउ यू एक्चुअली इन्वेस्ट एंड क्रिएट वेल्थ. मैक्सिमम जो पोर्टफोलियो होता है, मैक्सिमम वो पोर्टफोलियो जो होता है आपके एलोकेशन पे डिपेंड करता है, आपके एसेट पे डिपेंड करता है, एंड दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड विद एसेट एलोकेशन. सो आपका जो 98-92% का हिस्सा है, 94% का, आई एम सॉरी, इट इज मोर ऑन अ एसेट एलोकेशन, राइट? सो एसेट एलोकेशन इज बेसिकली वेयर जहाँ पे आप डेट या फिर सिक्योरिटीज, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इस तरह के डिसीजंस को लेते हैं और सेक्टर्स में आप वेटेज को रखते हैं, या फिर आप उसको ये यू कैन से आईटी में आपको 30-35% का वेटेज है, या फिर आप केमिकल है या सीमेंट है, या फिर आपको एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं, राइट? तो उस तरह के डिफरेंट सेक्टर्स का मिक्सचर और डिफरेंट सिक्योरिटीज का मिक्सचर जो होता है वो आपका एसेट एलोकेशन होता है. एंड देन द रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो इज अबाउट मार्केट टाइमिंग, सिक्योरिटी सिलेक्शन एंड फैक्टर्स, राइट? सो जो मेजर पोर्शन है दैट इज इन यू कैन से एसेट एलोकेशन पार्ट, और वो एसेट एलोकेशन पार्ट जो होता है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ स्टॉक, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड एंड डिफरेंट इनकम प्लान्स, राइट? सो एज आई सेड कि हमारे पास डिफरेंट एसेट क्लास है, तो वो सारे एसेट क्लास में आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई होता है, और आपको एवरेज आउट होकर एक अच्छा मिनिमम रिस्क एंड मैक्सिमम रिटर्न का पोर्टफोलियो बनता है आपका. So why market timing is important? तो market timing is very important क्योंकि एक ही market है, and when you enter into the market and you spend some time, you see कि कभी जो market है एक अच्छा experience देता है, पूरा market bull run में होता है, तो आपके जो भी stocks हैं वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ positive return देते हैं. बट कभी कभी मार्केट जो है बेयर रन में होता है और काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होता है, तो वही मार्केट आपके सारे जो भी अच्छे इन्वेस्टमेंट भी हैं उसमें भी आपको एक अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता. So that is why market timing is important. और एक ही मार्केट में यूजर्स के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, just because they have the feeling, they have gone through that experience of market timing, right? So obviously अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो आप वैल्यू के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं. अगर कोई कंपनी ओवर वैल्यूड होती है तो आप उसमें इन्वेस्ट करना अवॉइड करते हैं, अंडर वैल्यूड में आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं और अट्रैक्ट होते हैं. So that is why timing is very important in the market, even in a short term or long term calls. So now this slide which talks about fundamental analysis. तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको एसेट बनाना चाहिए, एसेट एलोकेशन इज इम्पोर्टेंट, टाइमिंग मैटर्स. तो इन सब के बाद जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है फंडामेंटल्स का, कि फंडामेंटल में आप किस तरह से कंपनी को एनालाइज करते हैं. तो फंडामेंटल में यू बेसिकली स्टार्ट एनालाइजिंग कंपनी विद स्वॉट मेथड, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. सो स्ट्रेंथ ऑफ ए कंपनी जो कि आपका बैलेंस शीट है, प्रॉफिट नंबर्स हैं, आपके मार्जिन्स हैं, आपके प्रोडक्ट हैं, दैट बिकम्स योर स्ट्रेंथ. वीकनेस इज समथिंग विच इज अगेंस्ट दैट. तो अगेन मार्जिन कम होना, प्रोडक्ट का कम होना, मार्केटिंग का कम होना, अवेयरनेस का कम होना, दैट इज द वीकनेस अगेन फॉर अ कंपनी. और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि समटाइम दे आर लाइक कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटजी, फ्यूचर ग्रोथ, या वो जिस सेगमेंट में है उस सेगमेंट की ग्रोथ, दैट बिकम्स अपॉर्चुनिटी फॉर अ कंपनी. और थ्रेट बिकम्स इंटरनल एक्सटर्नल, जैसे कि कंपनी का कंपटीशन हो गया, इन गवर्नमेंट हो गई, एमएनसीज के लिए ग्लोबल सिनेरियो हो गया, दैट बिकम्स अ थ्रेट फॉर अ कंपनी. सो बेसिकली जो हम किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं, सो हम इस बेसिस पे स्टार्ट करते हैं. वी स्टार्ट एनालाइजिंग ऑन SWOT and then we deep dive whichever in area we are more curious to know about, right? तो इसके लिए फंडामेंटली आपको जो भी कंपनी अच्छी लगती है आप उसको अपने स्टॉक में ऐड कर सकते हैं. आप अपने स्टॉक्स में ऐड करके वो पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, एंड दैट पोर्टफोलियो विल गिव यू गुड रिटर्न, एंड सिमिलरली दैट रिटर्न विल क्रिएट वेल्थ फॉर यू, राइट? सो दैट बिकम्स अ पैसिव इनकम बट अ रियल इनकम सोर्स. Now some more points to for a fundamental investors is that you always analyze the news packages. There are two instruments which actually mobilize the money, which is government as well as RBI, central bank. तो हमें इन दोनों पे ध्यान रखना चाहिए, और एज ए इन्वेस्टर
उनकी मूवमेंट, उनके डायरेक्शन के हिसाब से मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखते हैं वो. So we definitely need to understand their direction, their announcements, and based on that we can invest. Now there are some sectors for you to help you to, अगर आप जाना चाहते हैं कौन से सेक्टर में एलोकेशन हमें किस तरह से करना चाहिए. So agrochemical, IT, specialty chemical, healthcare, these are the good sectors. Then we have neutral sectors, which is multiplexes, 4-wheeler, 2-wheeler, hotel, aviation. These are the neutral sector क्योंकि obviously उनका impact जो है काफी लोगों पे और गवर्नमेंट पे और लॉकडाउन पे डिपेंड करता है. And then we have poor performing sectors like PSU and weak NBFCs जहाँ पे आपको cautiously invest करना चाहिए. And this is the last slide which talks about the principle for long term success. तो दो तीन चार चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्ट ऑन मंथली बेसिस, नॉट ऑन लमसम. अगर आप मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होने के चांसेस होते हैं या ज्यादा अच्छे होने के चांसेस होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लमसम, जहाँ पे आप एक साल पहले ही इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. तो आपको मार्केट की मूवमेंट प्रेडिक्शन में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आप हो सकता है कभी कभी एक अपोजिट कॉल लेके बैठ जाए और जिसकी वजह से आपके पैसे जो है उस वक्त उतने ना बन. राइट. सो टाइमिंग रियली मेक्स मनी. तो इसीलिए हमें उसको मंथली इन्वेस्टमेंट अप्रोच करना चाहिए. सेकंड इज दैट इन्वेस्ट फॉर मोर लॉन्ग टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यू आर टेकिंग मोर रिस्क एंड रिस्क इज लेस रिवार्डिंग, मोर पेनफुल. राइट. तो इसके लिए हमें रिस्क कम लेकर के, रिस्क को डाइवर्सिफाई करके एक कॉन्शियस मूवमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए. सो दैट इज व्हाई इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म and diversify your portfolio, क्योंकि as the famous saying is that do not put eggs on same basket, in the same basket. So that is why अगर आपका कोई भी एक सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा. इसके लिए आपको डिफरेंट सेक्टर एलोकेशन रखने चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो जो है आपको अच्छा रिटर्न हर सिचुएशन में देता रहे. And this is our last slide, which talks about recommendations. So we have 16 recommendations today, which includes Subarra Reality, Jubilant HCL, Ramakrishna Ford, Shobha, Amber Enterprises, PI Industries. These are the ratings. These are not the current market price, CMB. These are yesterday's market price, and the target is again updated as on date, and this is the upside. So you can check the recommendations also. आप Angel One site पे या अपने web trading app पे जाके recommendation check कर सकते हैं with the updated market price and upside. So that is why that is where you can choose the stocks and start investing right away. So yeah, this was the topic for today. Now you can ask your questions, and now I can go through the questions of yours and answer it. Okay, so portfolio, what is portfolio? Harshvardhan ji is asking. So portfolio is something which is about the combination of stocks and equity जो आपने अपने investment purpose के लिए create किया है. So it is not about a single stock. It is a combination of different stocks of different sectors and different asset class जो कि आपने as a whole जिसमें invest किया है for future returns. CAGR and absolute Akash ji पूछ रहे हैं. CAGR is compounded annual growth rate and ABS is absolute rate. So CAGR is basically your average return every year. अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट 10 साल रखा है तो हर साल उसमें कितना रिटर्न मिला है, that is given by CAGR. और absolute रिटर्न बताता है कि आपको ओवरऑल कितना रिटर्न मिला है, right? So that is absolute return. Where can we check the portfolio of कंपनी ऑफ पास्ट ईयर्स? पोर्टफोलियो ऑफ कंपनी का पोर्टफोलियो, अगर कोई कंपनी जो है वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, होल्डिंग कंपनी है, तो आप उसके पोर्टफोलियो, आप उसकी परफॉर्मेंस को, उसके रिटर्न्स को देख सकते हैं. पोर्टफोलियो एज सच आप किसी कंपनी का अलग से नहीं देख सकते, बट आप उसके रिटर्न्स, कंपनी के रिटर्न से परफॉर्मेंस नंबर्स देख सकते हैं. एंड देन वी हैव डिफरेंट साइट्स एंड वी आल्सो गिव यू रिपोर्ट्स ऑफ आवर रिसर्च, जिसमें कि हम आपको कंपनी के नंबर्स के एस्टिमेट्स या कंपनी के नंबर की परफॉर्मेंस बताते हैं, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं. शुड वी होल्ड टार्सन? टार्सन, कोमल जी, टार्सन को रिसेंटली हमने एग्जिट का ये दिया था रिकमेंडेशन.
So I will stick with that क्योंकि हमारे analyst ने वो recommendation दिया था. So for now we are giving a book profit call for Tarsan. What is derivative? So derivative is basically आप अगर किसी market के future and options में deal करते हैं, if you're dealing with some kind of direction of the market कि कोई market अगर ऊपर जा रहा है आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं या फिर market नीचे जा रहा है वो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो जिस तरह से आप किसी एक underlying value में ट्रेड करते हैं, that is called asset. That is called derivative. How much money should we Where? तो सरिता जी प्लेटफॉर्म आई वुड से screener.in है या फिर आप एंजल वन में जाइए, एंजल वन में भी आपको दिख जाएगा, आप डिफरेंट स्टॉक्स के बारे में सर्च कर सकते हैं. एज सच हम आपको जो एडवाइजरी सर्विस देते हैं through platinum, which is called platinum, so that is a paid service and there we are giving you kind of restructuring service. And आपको अगर खुद से रिसर्च करना है तो आप मनी कंट्रोल में भी जा सकते हैं, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं. सो वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फ्री और पेड, तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं. हाउ मच मनी वी शुड इन्वेस्ट इन बिगनिंग? सो मुकेश जी, देयर इज नो कैप ऑफ मनी इन्वेस्टिंग. आप अपने विल और इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं. Intraday good or not? So Abhishek ji, I would say intraday is not good because intraday is very risky, and if you are an expert then it is good, otherwise it's not. Difference between equity and options. सार्थक जी, तो सार्थक जी, इक्विटी इज समथिंग विच इज यू कैन से ऑप्शन जो होता है एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, एंड इक्विटी और ऑप्शन जो होता है एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है. ऑप्शन एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है और एक कैश बाइंग एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है. तो इक्विटी में ही दोनों इन्वेस्ट होते हैं, और अगर आप इक्विटी में कैश बाइंग कर रहे हैं इसका मतलब आप इक्विटी में बाई कर रहे हैं उसको, थोड़े टाइम में होल्ड करके सेल कर रहे हैं. और अगर आप उसको इक्विटी में या फिर निफ्टी इंडेक्स में आप अगर कॉल या पुट के थ्रू बाइंग कर रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पर्टिकुलर एक्सपायरी होता है, पर्टिकुलर प्रीमियम होता है, तो वो चीज ऑप्शन में ट्रेडिंग में आती है. दैट इज द डिफरेंस. दिस अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग यू कैन से. इक्विटी से इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में ही इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. Okay, so whosoever wants to exit can exit because we are closed and we are not going to the questions only. So there is nothing new I am going to share on this. Why trading is more risky? Trading is RNG. Trading is more risky because it includes it has a short-term component, and it has about predicting the market, speculating the market. Yeah, Chetna ji, can we put stop loss? Yes, we can put stop loss, and stop loss is helpful to prevent that further loss to after a particular decline. Okay, so stop loss are definitely is very helpful. How we know the fundament of a company, Rahul ji? So Rahul ji, we know the fundament of a company by going through its balance sheet, or you can say going through its numbers and going through its profitable numbers or margins or announcements, right? So then we understand the fundamentals of a company. Future and option meaning. So Chetna ji, as I said, future and option is a kind of derivative method of trading. So the meaning is like these are the derivative methods. So you can go further deeper in the webinar which talks about derivative. How loss or gain affects portfolio? So loss and gains affect the alpha of a portfolio. Bablu ji, so alpha is basically आपका जो रिटर्न होता है वो कंपेयर बेंचमार्क से कंपेयर होता है, एंड अगर आपका रिटर्न बेंचमार्क से ज्यादा दैट बिकम्स योर अल्फा. तो उसके हिसाब से अगर आपका पोर्टफोलियो प्लस और माइनस होता है तो आपका अल्फा कम और ज्यादा होता है. I have to go to SIP, then I should invest on a stock. Varieties of stock for this will small case be the best. Franklin ji. So yes, Franklin ji, small case is good and is a kind of another mutual fund. If you want to go for small case is more about having a theme-based investment, and there are different small case available from shop from 5,000 of funds to the to a value of 45 or 50,000 fund. So that depends. But yes, small case is a option alternative for mutual fund today. What is penny stock? So penny stock is something which is less than Pranjali ji. So Pranjali ji, penny stock is something which is less than 10 rupees.
तो बहुत छोटे-छोटे स्टॉक्स हैं जो 2-3 रुपए के होते हैं, दैट बिकम्स पेनी स्टॉक। हाउ टू इंक्लूड बॉन्ड्स इन आवर पोर्टफोलियो? सो पोर्टफोलियो में आप बॉन्ड्स बाय कर सकते हैं। बॉन्ड्स में आपको कूपन मिलता है और कूपन के हिसाब से आपको पर मंथ इन रिटर्न मतलब पैसे मिलते हैं। सो दैट इज हाउ यू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। Okay. Option trading, we cannot discuss. We are not in that kind of topic. So that will be diversion. Pooja ji. So there are a lot of questions. I think I will not gone through it. So let me check if I have more relevant questions for today's topic. We will take and then we'll proceed. Lecture miss ho gaya hai. I do not have any you can say authority of um, giving you the recording or anything or any lecture schedule. So I'm so sorry. शुड आई होल्ड पेटीएम रिजवान जी? सो पेटीएम से के फिलहाल तो पेटीएम जो है वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं है और कंटिन्यूसली गिर रहा है। So we will definitely not have any view right now. We will be neutral as long as we do not see any good sign in Paytm. Can we hold Wipro? Wipro, yes, we can, because Wipro is IT company and this has been successful in very many ways. So yes, we can hold. Wipro is a good stock to hold. Okay, so there are a lot of questions through recommendations now. बहुत सारे stock के recommendations हैं. So what I would suggest that आपके कोई stock की recommendation है तो आप हमें angel broking advisory @angelbroking.com पे कॉल कर सकते मेल कर सकते हैं और हमारे एनालिस्ट आपको उस पर रिवर्ट करेंगे। हमारे एडवाइजरी टीम आपको उस पर रिवर्ट करेगी। So again, stock जो भी queries है, you definitely mail us. Yeah, thank you so much everyone. Thank you so much for your time. There are a lot of questions I'm not able to answer all because of short of time. So you can mail us at advisory and we'll be get back to you with your questions, or you can also go to your sub broker and ask questions if you want. Thank you so much. We're closing the webinar now.